ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के जीवन में 1 जून 2026 से बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में ये अतिचारी अवस्था में 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो यदि आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो आइए जानते हैं कि 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक की स्थितियों में आपके जीवन के किन क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में आप शून्य से लेकर शिखर तक का सफर जो है वो इन 3 महीनों में तय करने वाले रहेंगे। अगर हम बात करते हैं मेष राशि की, तो देखिए मेष राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। जीवन में संघर्ष, इनकम में कमी, साथ ही मानसिक तनाव और जॉब कुछ लोगों की गई है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि 1 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ये बड़े बदलाव लेकर आएंगे। कई बड़ी खुशखबरी भी आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को समय समय पर भाग्य का सहयोग मिलता है, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्तियों वाला होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा, धन धान्य में लगातार वृद्धि होती रहती है और साथ ही गुरुजनों का आशीर्वाद भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब देखिए मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 1 जून से आपके चतुर्थ भाव में जैसी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही घर परिवार में यदि किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा था या किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति बन रही थी तो उन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में गोचर करने की वजह से माता जी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही माँ की हेल्थ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वह प्रॉब्लम भी आपकी दूर होती नजर आएगी। आप अंतर मन से भी बहुत ही संतुष्ट अपने आप को पाएंगे, यानी कि दया का भाव आपके हृदय में जागृत होगा। आप हर व्यक्ति की मदद करने की तरफ अग्रसर होंगे। इस प्रकार की स्थिति देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही आपके सुख संपदा में भी ये वृद्धि करेंगे, क्योंकि आप देखें कि ये 12th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही 9th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो भूमि भवन वाहन का लाभ होगा या भूमि भवन वाहन पर आपका पैसा खर्च होता नजर आएगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग लंबे समय अवधि से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, मकान खरीदना चाह रहे थे, तो आप देखेंगे मकान प्रॉपर्टी का योग बनेगा। घर में रेनोवेशन वगैरह का भी कार्य होता हुआ नजर आएगा। आप देखें बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहां पर यदि देखें तो वृश्चिक राशि आती है। देखिए अष्टम भाव जो होता है यह रिसर्च का भाव है ना। आपकी आयु का भाव माना जाता है। आकस्मिक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का भाव है। आकस्मिक धन लाभ या हानि का भाव होता है, रिसर्च का भाव है। तो ऐसी स्थिति में जो मेष लग्न के जातक जातिका रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप एस्ट्रोलॉजी, लॉ, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, ठीक है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है, फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, प्रोडक्शन के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। जो जीवन में आकस्मिक रूप से निगेटिव घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं से भी आप बाहर निकलेंगे। परिस्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल होती नजर आएंगी। ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे, ठीक है, ससुराल पक्ष के द्वारा लाभ होगा। और साथ ही अगर किसी भी प्रकार से ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब चल रहे थे तो उनको पुनः अच्छे करने के मौके यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अवश्य प्रदान करेंगे। अब देखें कि मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है ये 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। हालांकि वहां पर मकर राशि आती है, नीच की दृष्टि इनकी होगी। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि जब कर्म स्थान को बृहस्पति देख रहे हैं तो जो लोग जिनके जीवन में नौकरी पेशा जीवन को लेकर समस्या चल रही थी तो उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर शुभता भी आपको देखने को मिलने वाली रहेगी। साथ ही कर्म स्थान में आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आपको अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जब नीच की दृष्टि पड़ रही है तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो किसी भी प्रकार के इलीगल काम को आप बढ़ावा नहीं दीजिएगा।
अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है और कार्यस्थल पर ईगोस्टिक होने से आपको बचने की आवश्यकता है। बाकी आपका कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, पद धन की प्राप्ति भी होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, है ना। और अगर आप बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं मेष राशि वालों, तो आपके लिए समय अनुकूल हो जाएगा, आप नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। काम धंधे के मामले में भी आपको अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, कंसल्टेंसी वगैरह किसी भी फील्ड की दे रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको अप्रत्याशित सफलता देने वाला होगा, यानी जीवन में सकारात्मक बदलाव भी होते नजर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में अगर आप उलझे हुए हैं तो अब जाके आपके लिए स्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी। साथ ही शत्रुओं को पराजित करते आप नजर आएंगे। मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो इस गोचर अवधि के दौरान ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि आप बड़े लोन लेने से बचिएगा, अन्यथा इसको रीपे करने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि ये 12th हाउस पर डालेंगे। अब देखें 12th हाउस में शनि ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से तनाव टेंशन आपका बढ़ा हुआ था। जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से जुड़े जातकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब 1 जून 2026 से जब बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी तो आपके ये खर्चे तो कराएंगे, खर्च तो होगा लेकिन शुभ और अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। जैसे कि आप दान धर्म के काम करेंगे, उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। हॉस्पिटल वगैरह से जुड़े हुए हैं तो हॉस्पिटल के निर्माण में, जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इस प्रकार की स्थितियों में पैसा खर्च होगा। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित पैसा खर्च हो सकता है। इसके साथ ही मेष लग्न या मेष राशि के आप हैं, ओल्ड एज प्लानिंग भी आप करते नजर आएंगे, कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आप करते भी नजर आएंगे। साथ ही जो लोग विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आप बहुत बेहतर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों में थोड़ा सा जीवन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन की स्थिति मुझे ठीक दिखाई देती है, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होता नजर आएगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं रहने वाली रहेगी। साथ ही धन वृद्धि की अगर बात करें तो धन वृद्धि के लिए भी समय अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जब सुख भाव से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ये सुख लेकर आएंगे। उपाय क्या करेंगे, देखिए मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव से गोचर करेंगे तो बस धार्मिक बने रहिएगा और अपने काम में लगे रहिएगा, पेशेंस रखिएगा तो चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके करियर में आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाएगा। जो लोग जॉब लेस हैं उनको जॉब भी प्राप्त होगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान और साथ ही प्रमोशन के योग